हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे। तो मैंने अपनी छोटी सी प्यारी सी कांच की कटोरी ली। उसके बाद हमने यहाँ पे दही जमा रखा था, उसको हम ले रहे हैं। कितना प्यारा सा दही जम गया है। तो चलिए हम माता रानी को चढ़ाते हैं। तो दही लेने के बाद देखिए किस तरह आकार जो है बन गया है, जहाँ से दही हटी है। और फिर कटोरी में मैंने दूध रखा है, दही रख लिया है। और साथ में हम यहाँ पे फूल भी ले लिए हैं, जो हम छत पर से लेके आए हैं। उसके बाद हम आ गए माता रानी के मंदिर में। और उसके बाद हम यहाँ भगवान जी के सारे भगवान जी को स्नान कराएंगे। जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। गणेश जी को जय करते हुए हम सारे भगवान जी को स्नान करा देंगे। स्नान कराने के बाद हम क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो माँ ने भेजा है इतना सारा टमाटर, जो कि एकदम से रेड रेड से अच्छा लग रहा है। फिर क्या था, मैं लग गई झाड़ू लगाने में। और हस्बैंड को पहले खाना बना के, खाना दे के, बेटे जी भी चले गए और हस्बैंड भी चले गए। जब वो दोनों लोग चले गए तो फिर मैं अपने काम में लग गई। तो यहाँ पे हमने निकाल दिया स्लीपर। और स्लीपर निकालने के बाद हम मंदिर की साफ़ सफाई कर लूँगी। मंदिर की नहीं, मंदिर के पास जो एरिया है वहाँ झाड़ू लगा लूँगी। तो सुबह में बहुत सारा काम रहता है। पहले मैंने झाड़ू लगाया, पोछा लगा के साफ़ सफाई कर लूँगी। कहते हैं ना कि जितना ही साफ़ सफाई रहे वो हिंदू धर्म में उतना ही अच्छा है, क्योंकि गंदा नहीं रहना चाहिए कहीं भी, चाहे वो पूजा तो श्रेया भी आ गई है। और वैसे तो श्रेया हेल्प कर देती थी, आज श्रेया खुद ही लेट में सो के उठी और मैं भी लेट में ही जगी। तो लेट में जगने के बाद सारा जो है काम लेट हो जाता है। आज है सप्तमी का जो लास्ट है, अष्टमी लग चुकी है उदया तिथि के हिसाब से। तो आज मतलब सप्तमी और अष्टमी एक दिन हानि है। तो कोई कह रहा है कि नवमी और अष्टमी एक दिन है, लेकिन आज हम अष्टमी का व्रत रखे हैं, क्योंकि संडे को स्टार्ट हुआ था नवरात्रि। और नवरात्रि स्टार्ट होने के बाद जो है मतलब जैसे कि अगर सब चीज़ नियम से रहता था, सप्तमी या अष्टमी या नवमी, इसमें कोई अगर कमी नहीं होती है, तो पूरा 9 दिन का नवरात्र जब पड़ता है तो कोई अगर कोई तिथि हानि नहीं होती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होता। अगर उस हिसाब से रहते तो फिर संडे को रहते, लेकिन संडे को नवमी लग जा रही है, इसलिए हमें आज सप्तमी का व्रत रखना पड़ गया। सप्तमी और अष्टमी नवमी मतलब ऐसे करके, तो उदया तिथि से अष्टमी लग रहा है, तो हमने व्रत उठा लिया है। और मैंने अपने बालों को दुविधा में थी कि मैं अपने बालों को धुलूँ कि ना धुलूँ। और सबसे बड़ी दिक्कत है न, शनिवार को बाल नहीं धुला जाता। तो मैंने उसके मतलब 2-3 दिन पहले मैंने अपने बालों को धुला था, तो इसलिए मैंने शनिवार को कैंसिल कर दिया कि चलो शनिवार के दिन बाल नहीं धुलते हैं। क्योंकि देखिए शनिवार का दिन जो होता है वो डर लगता है ना, शनि देवता से डर बहुत लगता है। क्योंकि शनि देवता ऐसे हैं जो कि आपके माइंड को ऐसा घुमा देंगे कि आप कुछ कर नहीं सकते, सोच सकते हो लेकिन कुछ कर नहीं सकते हो। ऐसा मैंने देखा है। और बहुत बार हमारे ऊपर भी शनि की 7.5 लगी है, इससे शनि देवता से डर लगता है। बस शनि देवता आपसे प्रार्थना है कि अपने जो है कृपा दृष्टि बनाए रखिए, लेकिन जो शनि का 7.5 है ये हटा दीजिए। तो शनि का 7.5 लग जाता है तो फिर क्या हो जाता है, दिमाग
पूरा ख़राब हो जाता है, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। और मैंने यहाँ पे भगवान जी को सबसे पहले, जो मेरे गणेश जी भगवान ऊपर हैं, उनको मैं स्नान कराऊंगी और उसके बाद हम मंदिर की साफ़ सफाई करेंगे। ऊपर एरिया हम साफ़ कर लेंगे, क्योंकि मंदिर में जो गणेश जी हम ऊपर रखे हैं, कहते हैं ऊपर सामान नहीं रखना चाहिए, लेकिन हम भगवान जी ऊपर सामान डेली यूज कर नहीं रखेंगे तो फिर मैं कहाँ रखेंगे। मैंने मंदिर जो है जब लिया था तो मैं उसको समझ के ली थी। अभी आपको जो मंदिर मेरी दिख रही हैं वो छोटी सी दिख रही हैं, लेकिन बट इतनी छोटी भी नहीं है। दो दो कैबिनेट है, जो कि कैबिनेट में बहुत सारा सामान मैंने रख दिया है। जैसे डेली यूज का जो घी है, बहुत हम छोटे बर्तन में नहीं रखे हैं, मैंने थोड़ा सा कंटेनर जो मेरा है बड़ा उसमें रखे हैं। तो उसके साथ हमने सरसों का तेल रखा है, मतलब मस्टर्ड ऑयल जो हम बाहर जलाते हैं। उसके बाद हमने रखा है गंगा जल, वो भी थोड़ी बड़ी बोतल में ही है, थोड़ी सी मतलब आधी लीटर की बोतल से कह सकते हैं कि थोड़ी कम होगी। और उसके बाद हमने रखा है भगवान जी का इलायची दाना, जो प्रसाद हम रोज़ चढ़ाते हैं भगवान जी को, तो उसको रखा है। और साथ में भगवान कान्हा जी का छोटा मोटा कपड़ा भी रख देते हैं। बस इतना सामान है और बहुत बहुत ज़्यादा सामान नहीं है। फिर मैंने यहाँ पे बड़ा वाला लोटा उठाया, उसमें रखा था फूल, क्योंकि मैं जब छत पे गई थी तो वहाँ से फूल ले आई थी। और फिर मैं भगवान जी को उसको चढ़ाऊँगी। फिर हम नीचे की तरफ आएंगे, भगवान जी की मंदिर की साफ़ सफाई करेंगे और भगवान जी से ढेर सारी प्रार्थना करेंगे। और यहाँ पे हम ना मोबाइल ले रखे हैं और उसको मैं थोड़ा सा सेट कर रही हूँ मोबाइल को, क्योंकि देखिए मोबाइल से बहुत सारा काम हो रहा है और मेरा ये तो जर्नी ही मोबाइल के साथ है। मैं सारे मतलब ब्लॉग का जो अपडेट होता है मैं इसे मोबाइल के ही जरिए देती रहती हूँ। तो इसलिए मोबाइल तो मेरे एक हिस्सा बन गया है, जैसे कहते हैं ना राइट हैंड लेफ्ट हैंड, तो हमारा राइट हैंड ही मोबाइल बन चुका है। तो बस मैं यहाँ पे सारे सामान को हटाते रहूँगी और मंदिर की साफ़ सफाई कर लूँगी, एक एक काम में करती रहूँगी। तो ये है हमारा जो अष्टमी और सप्तमी नवमी जो भी आप कहिए, नवरात्रि की जो 2 दिन व्रत रहते हैं उसकी ये पूजा। और बहुत सारा मेरा ब्लॉग है जो फर्स्ट डे मैंने शूट किया है, अभी तक मैंने आप सबके साथ शेयर नहीं कर पाई। तो नवरात्रि में ऐसा ना करो, जैसे कि ये चीज़ बिल्कुल भी ना करो जिससे हमारे हमारे व्रत खंडित हो जाएं, जिससे हमारे लिए दिक्कत हो जाए। ऐसा कभी वो चीज़ ना करो। कहते हैं ना कि जैसे उद्या तिथि में जो व्रत आप उठा रहे हो और उद्या तिथि में ना हो तो वो चीज़ ना करो, उद्या तिथि से ही व्रत उठाओ, नहीं तो हो जाएगा बहुत ही आपका नुकसान। और आप चाहो तो कोई नहीं चाहता है कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो, तो इसलिए उद्या तिथि से ही व्रत उठाओ। जब भी ऐसा हो, आप वही दिन पकड़ो जो उदया तिथि का हो। तो मैंने उदया तिथि से ही आज का व्रत उठाया है, क्योंकि आज है सप्तमी और मैंने सप्तमी के दिन अष्टमी का व्रत उठाया है। तो बस लग गई यहाँ पे मंदिर की साफ़ सफाई करने के लिए। और उसके बाद ना थोड़ा सा बचा के मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना हम जो ग्लास लगाए हैं, जो अखंड ज्योति जल रही है उनकी जो ग्लास लगा के रखे हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम पूजा करते समय सांस लिए या सांस छोड़े तो वो जाके डायरेक्ट अखंड ज्योति पे लगता है, उनके लौ पे लगता है, वो बुझ जाती है। और कभी कभी हम फैन चला दिए फिर बुझ जाती है, या फिर हम अचानक से आके जल्दी से बैठ गए तो भी बुझ जाता है। तो उनकी सेफ्टी के लिए मैंने यहाँ पे ग्लास लगा रखा है, जिससे कि वो ये सारी चीज़ें तुरंत ना हो, जिससे तुरंत होने के बाद वो चीज़ें ना, मतलब ज्योति हमारी जो है बुझे ना। तो बड़ा ही मन सुकून होता है, बड़ा मन आनंदित होता है ये चीज़ करके। तो आप लोग एक बार करो ज़रूर। जब आप लोग करोगे ना तो बड़ा ही मन सुखी, सुख तो जो प्राप्ति होगी होगी, लेकिन बहुत ही मन सुकून मिलेगा, बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। आप भूलकर भी ये चीज़ ना करिएगा, नहीं तो आपका हो जाएगा बहुत बड़ा नुकसान। चाहे वो कोई भी व्रत हो, आप उदया तिथि से अगर नहीं उठाते हो तो आपका नुकसान बहुत बड़ा हो जाएगा, जिससे बाद में हम ये सोचेंगे कि हमने ऐसा कौन सा काम किया जिससे हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे एक एक करके सारे भगवान जी को स्नान कराएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे कान्हा जी को लेके स्नान करा दे रहे
हैं। तो हमने मंदिर जो है ऊपर पहले स्नान कराते थे, क्योंकि ऊपर का एरिया भी इस समय कब्र है, तो यहाँ थाली रखी और कान्हा जी का स्नान नीचे करा दी। और उसके बाद हम कान्हा जी को अच्छे से कपड़े से टावल, जो उनका छोटा सा मैंने टावल ले रखा है, उससे मैं उनको खूब अच्छे से उनका बदन साफ करूँगी। और साफ करने के बाद उनको फिर से अपनी जगह पे आसन ग्रहण कराऊंगी। और उसके बाद ना, मतलब उससे पहले हम उनका जो है थोड़ा सा श्रृंगार यहीं पे कर लेते हैं, उनको कपड़ा पहना देते हैं, उनको वस्त्र पहना के एकदम अच्छा सा बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम उनका पूरा नहीं कर पाते हैं, बट हम कोशिश ज़रूर करते हैं कि उनको सुपर से सुपर काम, सुपर से सुपर करें। तो आज मैं ड्रेस जो है उनका चूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं आज सोच रही हूँ ब्लू का डे है, तो मैं ब्लू ही उनको पहना देती हूँ। अगर मैंने ब्लू पहन रखा है तो मेरे कान्हा जी भी ब्लू पहन के ब्लू ब्लू से हो जाएं। अभी मैंने कान्हा जी को ये वाला ड्रेस पहना के आपको दिखाती हूँ कि मेरे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं। तो मैंने कान्हा जी को यहाँ पे बैठा दिया है। पहले तो यहाँ पे मैंने बैठाया, फिर उसके बाद इनका जो हेयर है वो हेयर स्टाइल करी, और उसके बाद हम यहाँ पे उनको मतलब एक एक करके जो भी चीज़ें हैं उनको पहनाएंगे। और उसके बाद हम उनका आसन ग्रहण करेंगे कि आसन पर बैठ जाइए भगवान जी, आसन पर विराजमान हो जाइए। और अब भगवान जी फाइनली हमारे आसन ग्रहण कर चुके हैं। तो आसन ग्रहण करने के बाद अब दूसरे भगवान जी की बारी आती है। तो यहाँ पे दूसरे भगवान जी की बारी आती है महादेव की, जो भोलेनाथ हैं, उनको स्नान कराएंगे। तो मैं भगवान जी को स्नान करा रही थी, तो फिर उसके बाद भगवान जी को वही टावल इस्तेमाल करूँगी जो कान्हा जी को हमने टावल इस्तेमाल किया था। और हम यहाँ पे शंकर जी को खूब अच्छे से इनको भी साफ़ कर लेंगे, और साफ़ करके इनका जितना भी पानी एक्स्ट्रा है उस सारा पानी हम हटा देंगे। और उसके बाद हम इनको आसन पे विराजमान कर लेंगे, इनका आसन पे बैठा देंगे। आप ये काम भूल कर भी मत करना, नहीं तो हो जाएगा आपका नुकसान। जैसा कि मैंने बताया, उदया तिथि से ही कोई भी व्रत उठाइए तो उदया तिथि से ही पूजा करिए। और पूजा वैसे भी जो कोई पूजा होता है तो फिर तो वो उदया तिथि से होता है, सिर्फ व्रत में आके फंसता है कि हम कौन से दिन से व्रत उठाएं। तो आप लोगों के साथ ये छोटी सी वीडियो, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी।